हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी आई के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और आज की इस वीडियो में हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे उसकी इंडिकेशन, फिर कितनी टाइप की सर्जरी होती है, फिर एक सर्जरी जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है उस सर्जरी की हम लोग स्टेप्स देखेंगे। कैटरेक्ट सर्जरी की जो इंडिकेशन होती है वो ऑप्टिकल हो सकती है, थेरापेटिक या फिर कॉस्मेटिक। ऑप्टिकल यानी अगर कोई विजुअल प्रॉब्लम होता है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल सर्जरी करते हैं। ये ऑप्टिकल विजुअल प्रॉब्लम लेंस में हो सकता है। थेरापेटिक यानी अगर कोई डिजीज़ के लिए हम लोगों को विजुअल प्रॉब्लम होता है तो फिर हम करते हैं ग्लोकोमा या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनल डिटैचमेंट। ये सब डिजीज़ के लिए अगर कोई विजुअल डिफेक्ट हुआ तो फिर जाके हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। ये सेकेंडरी सर्जरी हो जाता है। और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या होता है, इसमें कोई विजुअल प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ जो प्यूपिल होता है, हर किसी की प्यूपिल की कलर चेंज हो सकती है। किसी की ब्लू होती है, फिर किसी की ब्लैक या फिर किसी की ब्राउन। तो ब्लैक प्यूपिल के लिए भी कैटरेक्ट सर्जरी किया जाता है। आते हैं हम लोग टाइप ऑफ सर्जरी में। 4 टाइप्स की सर्जरी होती है। एक होता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जो कि अभी नहीं किया जाता है। उसके लिए जो इंसिजन दिया जाता है 4 to 12 mm, जो कि बहुत ज़्यादा है आई के लिए। फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें 8 to 10 मिलीमीटर इंसिजन दिया जाता है। SICS स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें 5.5 से 6.5 तक मिलीमीटर तक की इंसिजन दी जाती है। और फिर होता है फिको इमल्सिफिकेशन, इसमें बहुत ही कम इंसिजन दी जाती है 3.5 मिलीमीटर। और फिको इमल्सिफिकेशन एक बहुत एडवांस टेक्निक है और इसके लिए फिको इमल्सिफिकेशन मशीन ज़रूरत होती है। आज हम लोग SICS सर्जरी देखेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। SICS से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SICS की स्टेप्स क्या होती है, फिर उसमें कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, SICS के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन हम लोग आज स्टडी भी करेंगे। तो SICS के लिए जो एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है वो है एक लोकल एनेस्थीसिया। आप जनरल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं, वो चाइल्ड वे या फिर जो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं हम लोग उसमें करते हैं। तो एनेस्थीसिया की साइट क्या क्या हो सकती है, मोस्टली पेरीवल्वर या सबटेनोन यूज़ करते हैं। फिर भी पेरीवल्वर जो साइट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें कितनी सोल्यूशन यूज़ की जाती है, इस एनेस्थीसिया के लिए 2% लिग्नोकेन और 0.5 से 0.75 बुपीवेकेन यूज़ किया जाता है। इसका रेशियो 2:1 भी आप लोग कर सकते हैं। फिर ये दोनों सॉल्यूशन के साथ हाइलुरोनिडेज 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml और फिर एड्रेनालिन जो है 1:1 लाख। ये मिक्सचर को आपको याद रखना है, ये वाइवा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेरीवल्वल स्पेस जो है उस स्पेस में हम लोग कहाँ पर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। पेरीवल्वल के लिए 2 इंजेक्शन ली जाती है, एक अपर आईलिड में दी जाती है, फिर एक लोअर आईलिड पर। अपर आईलिड की पोजीशन है जो मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3 की जंक्शन पर। और लोअर आईलिड आप इसे सिर्फ अगर ऑपोजिट कर दे, मतलब मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 की जो जंक्शन है उसमें इंजेक्शन दी जाती है। फिर 10 to 15 मिनट की आई मसाजिंग करने के बाद एनेस्थीसिया की प्रोसीजर कंप्लीट होती है। अब हम लोग SICS की स्टेप्स देखेंगे। SICS एक सेल्फ सीलिंग टेक्निक है, इसमें सूचर नहीं दिया जाता। सिर्फ SICS और फिको इमल्सिफिकेशन में हम लोग सूचर नहीं देते और ICCE और ECCE पर हम लोग सूचर देते हैं। SICS की स्टेप क्या है, पहले हम लोग पेरीवल्वर एनेस्थेटाइज करते हैं, फिर लोकली या फिर जनरल। फिर हम लोग प्रोविडेन आयोडीन से आई को डैपिंग करते हैं। उससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो डैमेज हो जाता है। फिर हम लोग जो नॉन ऑपरेटिव एरिया होता है उसको हम स्टेराइल क्लॉथ से कवर कर देते हैं और सिर्फ जो ऑपरेटिव एरिया है उसे ओपन रखते हैं। फिर वेयर स्पेकुलम जो होता है उसे इंसर्ट करते हैं। आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट याद रखनी है।
ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर जो सुपीरियर रेक्टस मसल होता है उसको हम लोग स्टिच करते हैं सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप्स से। ये आपको याद रखनी है, ये इंस्ट्रूमेंट को भी। जो ग्लोब होता है वो एक फिक्स हो जाता है और ऑपरेटिव एरिया को हम लोग देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर कॉन्जंक्टाइवल पेरिटोमी करते हैं, मतलब कॉन्जंक्टाइवा को स्क्लेरा से डिटैच करते हैं और उसके बाद जो ब्लीडिंग वेसल्स होते हैं उससे कॉटराइज करते हैं। उसमें बहुत माइन्यूट वेसल्स होती है तो डैमेज हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग उसे कॉटराइज कर सकते हैं। फिर हम लोग स्क्लियोकॉर्नल जो जंक्शन होता है मतलब लिम्बस, उसमें एक टनल फॉर्मेशन करते हैं और उसकी लेंथ होती है 5.5 से 6.5 और विथ करते हैं हम लोग क्रिसेंट ब्लेड से। ये इंस्ट्रूमेंट भी आपको याद रखनी है। फिर एक साइड पोर्ट बनाया जाता है जो हमने मेन इंसिशन दिया उसके साथ 90 डिग्री एंगल कर मतलब ये अगर क्रिसेंट ब्लेड अगर अपर साइड में दिया जाता है लिम्बस के, तो फिर साइड पोर्ट हम लोग ऐसे 90 डिग्री एंगल में देते हैं। ये इंसिशन केराटोम से दिया जाता है, तो केराटोम को भी आपको याद रखनी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो डाई होता है एक डाई को इंजेक्ट करते हैं। डाई इंजेक्ट करने से जो एरिया को हमें रिमूव करना है, मतलब एंटीरियर कैप्सूल को हमें रिमूव नहीं करना है, तो एंटीरियर कैप्सूल को ये कलर कर देता है, तो इसे हम पहचान सकते हैं कि हमें वो कलर एरिया नहीं रिमूव करना है। फिर हम लोग एक विस्को इलास्टिक इंजेक्शन करते हैं एंटीरियर चेम्बर में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एंटीरियर चेम्बर में कोई भी इंसिशन देते हैं तो उससे जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर निकल कर आता है, तो वो अगर बाहर ना निकल के आ रहा है इसलिए हम लोग विस्को इलास्टिक इंजेक्शन करते हैं। फिर हम लोग कैप्सुलोटोमी या फिर कैप्सुलोरेक्सिस दोनों में कोई भी एक प्रोसेस कर सकते हैं। इससे हम लोग जो कैप्सूल होते हैं उसे डिटैच करते हैं, क्योंकि हमें एंटीरियर कैप्सूल को नहीं रिमूव करना है। उसे हम लोग हाइड्रो डिसेक्शन और हाइड्रो डेलिनिएशन प्रोसेस करते हैं, जिससे हम लोग न्यूक्लियस को कौन सी प्रोसेस में रिमूव किया जाता है इससे हम लोग देखते हैं। मतलब एंटीरियर चेम्बर को कॉर्टेक्स से और न्यूक्लियस से डिटैच करना होता है हाइड्रो डिसेक्शन, और कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस को अलग डिसेक्शन करने का प्रोसेस होता है हाइड्रो डेलिनिएशन। अब जाके हम लोग न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं। न्यूक्लियस रिमूव होने के बाद हम लोग कॉर्टिकल मैटर को रिमूव करते हैं बाय वे इरिगेशन और एस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट से। बाय ये इरिगेशन और एस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके पिक्चर भी देख लीजिएगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग इंट्राओक्यूलर जो लेंस है उसे इंसर्ट करते हैं और जो एंटीरियर चेम्बर फॉर्मेशन करते हैं, फिर क्लोजर करते हैं कंजंक्टिवा को, और लास्ट में हम लोग एक एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दे देते हैं। फिर इस प्रोसेस में हमें सूचन नहीं करनी होती है। सो जो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड है उसके बाद हम लोग आई पैड देते हैं और उसे बैंडेज कर देते हैं। फिर जो बैंडेज होता है उसे हम लोग 6 आवर के बाद रिमूव करने बोलते हैं। सीएस की और कैटरेक्ट सर्जरी की जितनी भी सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है और फिर कॉम्प्लिकेशन होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।